मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा। सो गाइज, आपने इस बच्चे को भी रिसेंट किसी मीम में कहीं ना कहीं पर, इंस्टाग्राम चाहे किसी के व्हाट्सएप स्टेटस या यूट्यूब पर जरूर देखा होगा। ये बच्चा है जो केबीसी में पहुंचा और अनयूजुअल एटीट्यूड बिग बी के सामने दिखा रहा है। ये भी कोई पूछने का सवाल है? दो ही राजा होते हैं। दो ही राजा होते हैं ना। दो ही राजा होते हैं। इसके पीछे की बात को समझते हैं। जैसे कि कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं कि बैड पेरेंटिंग का नतीजा है, या कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। बहरहाल 10 साल का बच्चा है और केबीसी तक गया, बड़ी बात है उसके लिए। उसके अनयूजुअल बिहेवियर को समझने के लिए अभी मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ये एक 6 पॉकेट सिंड्रोम है। 6 पॉकेट सिंड्रोम पहले चाइना में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, जब वहाँ पर लोग एक ही बच्चा पैदा कर रहे थे। तो होता ये है कि अगर किसी घर में एक ही बच्चा पैदा हो रहा है कई पीढ़ियों तक, तो अब इंडिया में भी चल रहा है, ये चीज़ चालू हो गई है चाइना के बाद। होता क्या है, जब आपका एक ही बच्चा है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, तो उसके घर में क्या है, सोचो आपके दादा दादी या नाना नानी भी सिंगल चाइल्ड हों, तो आपके घर में कौन बच गया? दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी। ये 6 पॉकेट हो गए, 6 लोग हो गए जो कमा रहे हैं, और इन सब का इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ एक ही सिंगल चाइल्ड पे है। तो इस वजह से बच्चे के अंदर जो रोक टोक की भावना थी, या जो बच्चों के अंदर संस्कार डालने के लिए जो 2-4 लोग हुआ करते थे, जो एक यूजुअल जो तरीका था, वो चीज़ बच्चों को नहीं मिलती। और जब ये चीज़ नहीं मिलता तब कुछ ऐसे ही प्रोजेनिस निकल कर आते हैं समाज में। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस बच्चे की नहीं है, हर चौथा या 5वां बच्चा इंडिया में इसी तरह का है। बहरहाल इस बच्चे को ट्रोल करने की बजाय इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हाँ, विद मैनर सीखने ज़रूरी हैं, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अगर आपके सामने कोई इतना बड़ा बैठा है तो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में या इतनी फालतू की बातें बोलने से पहले सामने वाले की बातें सुनकर और एक वेल मैनर्ड तरीके से आंसर देना चाहिए। खैर, आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।